बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि बेटे आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर बेटे मैं आप लोगों को बताऊंगा 10th क्लास की फिजिक्स की बेटे पेयरिंग स्कीम के बारे में कि 2023 के अंदर SLO सिलेबस के मुताबिक जो है वो आपको MCQs किस किस चैप्टर में से आएंगे और कितने कितने आएंगे। इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से कौन कौन से चैप्टर जो है वो तैयार करने हैं, और इसके साथ आपको मैं बताऊंगा कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर के तैयार करने हैं और न्यूमेरिकल कौन कौन से चैप्टर्स के जो है ना वो आपने तैयार करने हैं। तो सबसे पहले बेटे मैं आपको बताता चलूं कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान और आज़ाद कश्मीर के लिए, ठीक है। अब अगर आपको यही नोट्स जो है वो PDF के अंदर चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो और मैं आपको इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें और कमेंट के अंदर जो है ना वो डन लिख दें ताकि हम लोग अपनी वीडियो का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर सकें। सो प्यारे बच्चों, 10th क्लास की जो फिज़िक्स है उसके दो पोर्शन होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव पोर्शन और एक होता है सब्जेक्टिव पोर्शन। जो आपके पास ऑब्जेक्टिव पोर्शन है उसके अंदर MCQ शामिल होते हैं और सब्जेक्टिव पोर्शन के अंदर जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन और थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं और उसके साथ न्यूमेरिकल्स होते हैं फिजिक्स के पेपर के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम लोग जो है ना वो MCQ पोर्शन को डिस्कस करेंगे जिसके टोटल मार्क्स जो है ना वो 12 होते हैं। तो इसके साथ हम डिस्कस करते हैं कि आपको किस चैप्टर में से कितने नंबर की जो है ना वो MCQs आएंगी और उनकी क्या तरतीब होगी। तो टोटल आपको चूंकि 12 MCQs आनी है तो चैप्टर नंबर 10 में से आपको एक MCQs, चैप्टर नंबर 13 में से आपको एक MCQs, चैप्टर नंबर 16 में से आपको 2 MCQs, इसी तरह चैप्टर नंबर 11 में से आपको एक MCQs, चैप्टर नंबर 14 में से आपको 2 MCQs, चैप्टर नंबर 17 में से आपको एक MCQs और उसके बाद चैप्टर नंबर 12 में से भी आपको 2 MCQs, चैप्टर नंबर 15 में से आपको एक MCQs और चैप्टर नंबर 18 में से भी आपको एक MCQs जो है ना वो आएंगी। यानी कि आपको चैप्टर नंबर 16 में से, चैप्टर नंबर 14 में से और चैप्टर नंबर 12 में से जो है ना वो 2 MCQs, उसके अलावा जितने भी चैप्टर होंगे उन सब में से जो आपको ना एक एक MCQs जो है ना वो आएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये MCQs का पोर्शन हमारा क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना अपने पेपर में आपको 30 मार्क्स के जो है ना वो आएंगे। ठीक है, कितने मार्क्स के आएंगे? 30 मार्क्स के। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2, 10 नंबर का क्वेश्चन नंबर 3 और 10 नंबर का ही क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। ठीक है, ये 30 नंबर वो हैं जो आपने अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, इनमें से पेपर नहीं आएगा बल्कि ये अटेम्प्ट किए हुए जो मार्क्स होंगे ये वो वाले हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को, कि क्वेश्चन नंबर 2 में कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं, 3 में कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं और 4 में कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको 8 सवाल शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपने करने कितने हैं जी? 5 करने हैं। अब उनमें चैप्टर कौन कौन से शामिल है वो देख लें। उनमें चैप्टर शामिल है चैप्टर नंबर 14, 15 और 18। चैप्टर नंबर 14 में से आपको बेटे 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 15 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 18 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो आएंगे। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा उसमें भी आपको 8 सवाल आएंगे। 8 में से आपने कितने करने हैं? 5 करने हैं। ठीक है, और उनमें कौन कौन सा चैप्टर शामिल है? चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 17। ठीक है, ये 3 चैप्टर जो है ना वो इसमें शामिल है। आप अपनी नोटबुक पे चाहे इसको नोट कर लें और चाहे आप इसको अपने रजिस्टर के ऊपर नोट कर लें या फिर आप इसी वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको सेव कर लें। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 11 में से आपको कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे? 2 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 13 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 17 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो इंशाल्लाह पेपर में आएंगे। उसके बाद सबसे एंड वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से है बेटे, उसमें भी आपको 8 आएंगे और 8 में से आपने कितने करने हैं जी? 5 करने हैं। ठीक है, और उसमें कौन कौन से चैप्टर शामिल है? चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 10 में से बेटे आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 12 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 16 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो पेपर में
आएंगे। ठीक है, ये टोटल आपको 8 आएंगे। 8 में से आपने हर सवाल के अंदर 5-5 करने हैं, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आपने एक एक दो दो क्वेश्चन लाजमी तौर पर जो है ना वो एक्स्ट्रा करने हैं, ताकि अल्लाह ना करे कि आपके अगर क्वेश्चन के अंदर अटेम्प्टेशन के अंदर कोई मसला हो जाए तो देन आप लोग उसको इजीली कवर कर सकें। ठीक है, एग्जामिनर के पास इस तरह की फिर रायत मौजूद होती है कि जब आप का क्वेश्चन पहले कोई गलत हो जाए या बाद में गलत हो जाए, तो जो आपने एक्स्ट्रा किए होते हैं उसमें से वो आपके मार्क्स जो है ना उसको ऐड कर देता है। ठीक है, इसलिए आपने लाजमी तौर पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं। और अब हम डिस्कस करेंगे सबसे एंड वाले पोर्शन को और सबसे अहम पोर्शन को। और एक बात मैं और इसके लिए लफ्ज़ यूज़ करूँगा, सबसे कंफ्यूजिंग पोर्शन को, कि चैप्टर में से थ्योरी कौन कौन से चैप्टर में से आनी है और न्यूमेरिकल कौन कौन से चैप्टर में से आना है। अच्छा बेटे, तो अब जो लॉन्ग क्वेश्चन की डिवीजन है, ये टोटल आपको 9 नंबर का एक सवाल आएगा। 2 सवाल जो है ना वो 18 नंबर के होंगे। 18 मार्क्स के जो है ना 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उनमें चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 5 शामिल है, क्वेश्चन नंबर 6 शामिल है और क्वेश्चन नंबर 7 शामिल है। पेपर में या तो आपने 5 और 6 करना है, या 6 और 7 करना है, या फिर आपने 7 और 5 करना है। तीनों में से 2 आपने सवाल जो है ना पेपर में करने हैं, और एक सवाल की जो टोटल मार्क्स हैं वो 9 मार्क्स है। ठीक है, इसी तरह 2 सवालों के टोटल 18 हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। उसमें बेटे 2 पोर्शन है हर पेपर के अंदर। उसमें एक पोर्शन है थ्योरी का और एक पोर्शन है न्यूमेरिकल का। तो जो इस साल 2023 के अंदर SLO सिलेबस के मुताबिक थ्योरी का जो है वो चैप्टर नंबर 10 में से और चैप्टर नंबर 16 में से क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, उसके बाद जो चैप्टर नंबर 12 है उसमें से न्यूमेरिकल आने का बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है, 70% तकरीबन चांस है उसमें से। बट आपको एहतियातन जो है ना वो क्या करना है, आपको 10, 16 और 12 के तीनों के न्यूमेरिकल जो है ना वो लाजमी तौर पर करने हैं। ठीक है, बट चैप्टर नंबर 12 के आप अच्छी तरह से कर लें तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात पर यकीन है, जैसे पिछली 3 वीडियोज़ के अंदर जो गेस्ट पेपर अपलोड किए गए थे और वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही आए हुए थे, तो इंशाल्लाह ये भी गेस्ट पेपर जो है ना वो पूरे आएंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में से आपके कौन कौन से चैप्टर शामिल होंगे, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 17। तो जो आपके पास चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 13 है, इसमें बेटे आपके पास जो है ना वो थ्योरी का पोर्शन आ जाएगा, और चैप्टर नंबर जो 17 है इसमें आप न्यूमेरिकल का पोर्शन जो है ना वो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक मशवरा दूंगा कि आप चैप्टर नंबर 11, 13 और 17 के न्यूमेरिकल अच्छी तरह से करें। ठीक है, बिकॉज के मैथ के पेपर के अंदर इस बार जो है ना वो काफ़ी उन्होंने रद्दोबदल किया है। ठीक है, वो क्वेश्चन दिए हुए थे लाहौर बोर्ड के अंदर, बाकी बोर्ड्स के अंदर भी सेम ऐसे ही कुछ हुआ है, बट लाहौर बोर्ड का पेपर मैंने खुद देखा था तो उसमें सेम यही चीज़ आई हुई थी। उसमें यही चीज़ काफ़ी ज़्यादा कि वो लॉन्ग क्वेश्चन आए थे जो पहले नहीं कभी भी दिए गए। ठीक है, तो ये ज़रा आपने थोड़ा सा एहतियात करना है। मतलब कि आपने कोशिश ये करनी है कि चैप्टर नंबर 10, 16, 12, 11, 13 और 17 के न्यूमेरिकल भी करें और थ्योरी भी करें। तैयार तो आपने कर लिया होगा। अभी आपका जो वीडियो देखने का बेसिक मकसद है वो सिर्फ इतना सा है कि मुझे न्यूमेरिकल कौन से करने हैं, अच्छी तरह से कौन से करने हैं, और थ्योरी किस किस चैप्टर की करनी है। ये मैंने अपने तजर्बे के मुताबिक और बाकी एक्सपीरियंस टीचर से राय लेके, तो जब ये मैंने आपको न्यूमेरिकल का भी बता दिया और साथ मैंने आपको थ्योरी का भी बता दिया कि थ्योरी के किस किस चैप्टर में से आने के चांसेस हैं। उसके बाद सबसे एंड वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में से भी एक सवाल आपको थ्योरी का आएगा और एक सवाल जो है ना आपको उसमें से आएगा न्यूमेरिकल में से। ठीक है, तो इसमें बेटे चैप्टर नंबर 14 में से आपको कौन कौन से क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर आने हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 18। ठीक है, 14 और 15 में से थ्योरी के आने के चांस हैं और 18 में से जो है ना वो न्यूमेरिकल आने के चांस है, बट थ्योरी भी आ सकती है। ठीक है, आपने चूंकि 2 ही सवाल इसमें अटेम्प्ट करने हैं, तो आपने अपने जहन में एक बात रखनी है कि मुझे कोई से 6 चैप्टर्स के अच्छी तरह से न्यूमेरिकल लाजमी करने हैं। बट चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 17 के अच्छी तरह से कर लें। ठीक है, अच्छी तरह से कर लें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के करम के बाद इंशाल्लाह इसी में से आपके जो गेस्ट पेपर हैं वो इंशाल्लाह आएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये सारी वीडियो जो है वो आपके लिए डिटेल के साथ मैंने बना दिया। ठीक है, MCQs किस किस पोर्शन में से आने हैं और शॉर्ट क्वेश्चन किस किस चैप्टर में से कितने कितने आने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन किस किस चैप्टर में से कितने कितने आने हैं, ये भी साथ मैंने आपको जो है ना बता दिया। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें ताकि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।